रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत का रूस के साथ व्यापार को लेकर पिछले लंबे समय से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भारत को निशाने पर ले रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगातार भारत को धमकी पर धमकी दी जा रही है। भारत लंबे समय तक इन मसलों पर डायरेक्ट जवाब देने से बचता रहा, लेकिन ट्रंप ने भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी देकर सब्र का बांध तोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि ट्रंप की गीदड़ भभकी के 1 घंटे बाद ही भारत सरकार ने खुलकर अमेरिका को जवाब दे दिया और साथ ही अमेरिका और यूरोप के दोगलेपन को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। भारत ने पश्चिमी देशों पर करारा हमला बोलते हुए कहा, वो देश हमें क्या नसीहत देंगे जो खुद रूस से अरबों डॉलर का कारोबार कर रहे हैं। जी हां, अमेरिका और यूरोप रूस से भारत के व्यापार को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वे खुद अभी भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। यहां तक कि ट्रंप रूस के खिलाफ चौधरी बनकर चौधराहट कर रहे हैं और दूसरी ओर अमेरिका भी मौजूदा समय में रूस से काफी बड़े स्तर पर व्यापार कर रहा है। ऐसे में भारतीय विदेश मंत्रालय ने पश्चिमी देशों के दोमुहेपन पर कड़ा प्रहार करते हुए अब उनकी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारत ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दोगलेपन को उजागर करते हुए उन्हें उनकी औकात दिखा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन सोमवार को भारत पर और अधिक टैरिफ लगाने की धमकी दी, तो भारत ने देर रात सीधे तौर पर अमेरिका का नाम लेकर प्रतिक्रिया दे दी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, भारत को परवाह नहीं है कि रूस की युद्ध मशीन से यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए मैं भारत पर टैरिफ को बढ़ाने जा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने की बात तो कही है, लेकिन यह नहीं बताया कि टैरिफ में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। डोनाल्ड ट्रंप की यह नई धमकी ऐसे समय पर आई है जब कुछ दिन पहले ही 31 जुलाई को अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस धमकी का जवाब देते हुए भारत ने इसे अनुचित और तर्कहीन बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि अमेरिका अब भी रूस से अपने परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, उर्वरक और रसायन आयात करता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रंप की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका और यूरोपीय संघ खुद रूस के साथ व्यापार जारी रखे हुए हैं। मंत्रालय की ओर से बताया गया कि पिछले साल यानी 2024 में अमेरिका ने खुद के लगाए कड़े प्रतिबंधों के बावजूद रूस के साथ अनुमानित 3.5 अरब डॉलर का माल व्यापार किया था। अमेरिका सामने से दुनिया को यह दिखा रहा है कि उसने रूस पर तमाम प्रतिबंध लगा रखे हैं और उसके साथ व्यापार करने वाले देशों पर शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका अंदर खाने रूस के साथ व्यापार भी कर रहा है और तो और यूरोप 2024 के अंत तक पूरी तरह से रूसी ऊर्जा पर ही निर्भर था और अभी भी यूरोप के कई देश रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि भारत न सिर्फ रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए इस तेल का एक बड़ा हिस्सा खुले बाजार में बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है। इसी कारण मैं भारत पर टैरिफ को बढ़ाने जा रहा हूं। जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन का संघर्ष शुरू होने के बाद अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को निशाना बनाया है, जबकि सच ये है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना इसलिए शुरू किया क्योंकि संघर्ष के चलते पारंपरिक आपूर्तियां यूरोप की ओर मुड़ गई थी। उस समय खुद अमेरिका ने भारत को ऐसा आयात करने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनी रहे। अब यही अमेरिका भारत को रूस से तेल लेने से मना कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत का रूस से तेल आयात का मकसद भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अनुमानित और सस्ती एनर्जी सप्लाई सुनिश्चित करना है। ग्लोबल मार्केट की स्थिति के कारण एक अनिवार्य आवश्यकता है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने यूरोपीय यूनियन के दोमुहेपन को उजागर करते हुए कहा, यूरोप और रूस के बीच केवल ऊर्जा ही नहीं बल्कि उर्वरक, खनिज उत्पाद, रसायन, लोहा इस्पात, मशीनरी और परिवहन उपकरणों का भी व्यापार होता है। ध्यान देने वाली बात है कि रूस यूक्रेन युद्ध फरवरी 2022 में शुरू हुआ और यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने रूस पर तमाम प्रतिबंध थोप दिए और व्यापार से अलग थलग कर दिया। लेकिन इसी यूरोपीय यूनियन ने साल 2024 में रूस के साथ 67.5 अरब यूरो का वस्तु व्यापार किया। इसके अलावा 2023 में सेवाओं का व्यापार भी करीब 17.2 अरब यूरो रहा था।
ये आंकड़े भारत और रूस के बीच हुए व्यापार से कहीं ज्यादा है। साल 2024 में यूरोप ने रूस से रिकॉर्ड 16.5 मिलियन टन एलएनजी आयात किया, जो 2022 के 15.21 मिलियन टन के पुराने रिकॉर्ड से काफी अधिक है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका आज भी रूस से अपने न्यूक्लियर सेक्टर के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, उर्वरक और अन्य रसायन आयात करता है। 2024 में अमेरिका ने रूस से 3.5 अरब डॉलर का माल आयात किया है। ऐसे में ये डोनाल्ड ट्रंप और पश्चिमी देश किस मुंह से भारत या अन्य देशों को रूस से व्यापार करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यह समझ से बाहर है। विदेश मंत्रालय ने इन आंकड़ों को रखते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत को निशाना बनाना अनुचित और असंगत है। भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और वह अपनी राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। साथ ही भारत ने स्वघोषित वैश्विक चौधरी अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी जरूरी उपाय करेगा। आपको बता दें कि ट्रंप की धमकी और भारत का जवाब वैश्विक व्यापार और भू राजनीति में यूरोप और अमेरिका के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। भारत ने न केवल ट्रंप के आरोपों का तीखा जवाब दिया है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि वह अपनी नीतियों को राष्ट्रीय हितों और वैश्विक स्थिरता के आधार पर तय करेगा। यूरोप और अमेरिका का रूस के साथ भारत के व्यापार पर सवाल उठाना सीधे तौर पर उनके दोगलेपन को प्रदर्शित करता है, क्योंकि वे खुद भी अपने ही लगाए प्रतिबंधों के बावजूद रूस के साथ व्यापार किए जा रहे हैं। इस मसले पर भारत की दृढ़ प्रतिक्रिया और आत्मनिर्भरता पर जोर न केवल व्यापार युद्ध में हमारी स्थिति को मजबूत करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि वह वैश्विक दबावों के सामने झुकने के बजाय अपनी कूटनीतिक और आर्थिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देगा। हालांकि इस बात की प्रबल संभावना है कि यह विवाद भारत अमेरिका संबंधों को और जटिल बना सकता है, लेकिन दूसरी ओर भारत का ऐसे मसलों पर खुलकर अपना पक्ष रखना यह दर्शाता है कि देश अब वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए तैयार हो चुका है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें